नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि माँ दुर्गा आदि शक्ति को समर्पित हैं। ये पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें से हम लोग ज़्यादातर 2 नवरात्रे मनाते हैं, क्योंकि प्रकट रूप में 2 नवरात्रे होते हैं। चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे के नाम से जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुरू होकर अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को समाप्त होते हैं। यह पितृपक्ष की अमावस्या के अगले दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रों के इन दिनों में किसी भी मांगलिक कार्य को करना अति शुभ माना जाता है। नवरात्रे 7 अक्टूबर को शुरू हो गए हैं, 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। विजयदशमी का पावन पर्व 15 अक्टूबर को है। इस बार नवरात्रि में एक तिथि का क्षय होने की वजह से नवरात्रि कुल 8 दिन के होंगे। इस बार 9 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा और पुष्पांडा दोनों का ही एक दिन ही पूजन किया जाएगा। नवरात्रि की महाअष्टमी इस बार 13 अक्टूबर और 9वीं 14 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 9वीं पर कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और 9वीं के बाद विजयदशमी को नवरात्रि का विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि का विसर्जन 15 अक्टूबर को किया जाएगा। उसी दिन नवरात्रि का पारण भी किया जाएगा। वेद पुराणों में लिखा है कि नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के 9 दिन तक माँ भक्तों के घरों में वास करती हैं और भक्त माता का व्रत और पूजन बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। माता रानी उनके सभी कष्ट और दुख दरिद्रता का नाश करती हैं। माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र बहुत ही खास माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा और उपाय किए जाते हैं, माता रानी उसका अति शीघ्र ही सुफल प्रदान करती हैं। नवरात्रि के दिनों में उपाय करने का विशेष महत्व होता है और नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में नवरात्रि में करने वाला एक बहुत ही आसान और बहुत ही असरकारक उपाय बताने जा रही हूँ। दोस्तों, व्रत रखा जाता है और पूजन भी किया जाता है। नवरात्रि में सबसे ज़्यादा महत्व कन्या पूजन का माना जाता है। माना जाता है कि माता रानी का व्रत और पूजन से ज़्यादा कन्या पूजन से ज़्यादा माता प्रसन्न होती हैं। छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगा करके आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्याओं को पूजन में उपहार भी दिए जाते हैं। अगर कन्याओं को उपहार देने पर वह भेंट स्वीकार कर ले तो ऐसा माना जाता है कि साक्षात माता रानी ने वह भेंट स्वीकार कर ली है। जिस पर कन्याएं प्रसन्न हो जाएं तो समझा जाता है कि उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। नवरात्रि में सप्तमी और अष्टमी और 9वीं को कन्याओं का पूजन कराना चाहिए। दोस्तों, अभी हालात कुछ ऐसे हैं बीमारी के चलते कि कन्याओं को बुलाना और पूजन कराना लगभग असंभव हो रहा है। इसलिए एक काम ऐसा है जो मैं आज बताने वाली हूँ, जिससे करके आप कन्या पूजन के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, उस काम को करके उससे माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और उस काम को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, और इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, इस काम को शुरू करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और दिया जलाकर एक पानी वाला नारियल, जो कि जटा वाला नारियल होता है, वो माता को चढ़ाएं और माता रानी को कुमकुम से तिलक करें और मिठाई से या चीनी से माता रानी को भोग लगाएं। उसके बाद आप इस पानी वाले जटा वाले नारियल पर कुमकुम से स्वास्तिक बना दें। एक स्वास्तिक बनाकर नारियल को माता रानी के चरणों में आप चढ़ाएं और पंचमेवा भी आप माता रानी के चरणों में चढ़ाएं।
और माता रानी को प्रणाम करें और जो भी मनोकामना है उससे माता रानी को बोल दें। और फिर माँ के इस मंत्र को 108 बार आप पढ़ें दोस्तों। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को आप 108 बार पढ़ें। इसके बाद नारियल को अपने हाथों में उठा लें। माता रानी से अपनी सभी कष्टों को समाप्त करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है 108 बार पढ़ने का, वो दुर्गा माता का प्रसिद्ध मंत्र है। फिर आप माता से बोलें कि हे माता रानी, हम आपका रूप मानकर इस नारियल को कन्या को दे रहे हैं और पंचमेवा को भी आप अपने हाथों में उठा लें। आप इसी श्रीफल को कन्या के रूप में स्वीकार करें और इसके बाद आप इस श्रीफल को यानी पानी वाले नारियल को ले जाकर और पंचमेवा को ले जाकर के किसी कन्या को आप दें। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, कन्या को नारियल तो आप एक दे सकते हैं ऐसे ही, लेकिन जो पंचमेवा है उसे किसी लाल कपड़े में बांध करके या किसी लाल पर्स में रख करके ही उस पंचमेवा को कन्या को दें। ध्यान रखें कि वह कन्या 10 वर्ष से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि 10 वर्ष तक की कन्या को ही माता रानी का स्वरूप माना जाता है। और कन्या को नारियल देने के बाद कन्या के पैर अवश्य ही छुएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि श्रीफल को कन्या को देने से इसका पुण्य फल कई गुना ज़्यादा प्राप्त होता है और पंचमेवा देने से माता अति प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, माता रानी प्रसन्न होकर के आपके सभी कष्टों को समाप्त कर देंगी। आपको जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों।